हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है भजन संहिता 138 अध्याय और 7 वचन। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बताना चाहता है। राजा दाऊद का ये भजन जो आप सभी लोग बहुत बखूबी समझते हैं और जानते हैं कि भजन संहिता जो है वो राजा दाऊद के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और उसमें राजा दाऊद इस वचन से आप सभी लोगों को बताना चाहता है। राजा दाऊद परमेश्वर पर उसके नाम पर विश्वास करता है और वो कहता है इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर संकट के बीच में जब मैं रहूंगा तो भी तू मुझे जिलाएगा और मेरे जो क्रोधित शत्रु हैं, जो मुझसे क्रोध रखते हैं, जो मेरे विरोध में हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर तू उसमें भी मेरा उद्धार करेगा। राजा दाऊद इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहा है और आप सभी लोगों को वो बताना चाहता है कि जब आप संकट के समय में होते हैं तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा और खुदावंद आपको हर एक संकट में लोगों से बचाएगा। कोई भी आपके विरोध में अगर कुछ गलत योजना लोग बना रहे हैं तो परमेश्वर उन योजनाओं को निष्फल करेगा, उनको सफल नहीं होने देगा, क्योंकि राजा दाऊद का ये विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर मुझे हर एक बात में जिलाएगा, हर एक बात में परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये जो 138 अध्याय है परमेश्वर की महिमा के लिए राजा दाऊद ने लिखा। इस पूरे अध्याय में परमेश्वर की महिमा के लिए राजा दाऊद ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो आप सभी लोग बखूबी पढ़ सकते हैं। अगर आप राजा दाऊद की तरह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप सभी को इस अध्याय को पूरा पढ़ना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि राजा दाऊद ने किस प्रकार परमेश्वर के नाम की महिमा की है। आज के इस जीवन काल में हमें भी राजा दाऊद के समान परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, ना कि अपने हृदय से कुड़कुड़ाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि आप यहोवा को क्या दे सकते हो। सब कुछ यहोवा का ही है, उसी ने सब कुछ बनाया है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ रचा गया है, तो क्या आप उसको कुछ दे सकते हो? नहीं मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद से प्रसन्न होता है, क्योंकि धन्यवाद की भेंट ही है जो खुदा को योग्य लगती है। क्योंकि कोई भी बात, कोई भी चीजें ऐसी नहीं जो परमेश्वर को खुश कर सकती हो। एक धन्यवाद ही ऐसा जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है। आज के समय में लोगों पर, जो विश्वासी लोग हैं, वो लोगों को ये सलाह नहीं देते, ये बातें नहीं सिखाते कि परमेश्वर किस तरह से प्रसन्न होता है। मेरे भाइयों, आज के वचन में जिस प्रकार राजा दाऊद ने कहा है कि अगर मैं संकट में रहूंगा तो भी परमेश्वर मुझे जिलाएगा और मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध में परमेश्वर हाथ बढ़ाएगा। मेरे भाइयों, अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन में तो यकीनन खुदा हर एक समस्याओं से तुम्हें छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे शत्रु शत्रु वो ही नहीं जो आपके आसपास के या फिर आपके शत्रु दुनियादारी के होंगे, लेकिन नहीं, इस दुनिया में विश्वासी का सबसे बड़ा शत्रु वो है जिसका इस पृथ्वी पर राज है। यकीनन आप समझ सकते हैं कि कौन है इस पृथ्वी पर राज करने वाला। तो परमेश्वर उसी व्यक्ति के विषय में, उसी बात के विषय में आपको ये बताना चाहता है राजा दाऊद के द्वारा कि वो शत्रु अगर तुम्हारी ओर निगाहें करेगा तो खुदा उसके हर एक तीर को, हर एक चाल को तुम्हारी ओर आने से रोकेगा। क्योंकि परमेश्वर वचन में बताता है कि जो तुम्हारा क्रोधित शत्रु है उसके विरोध में हाथ बढ़ाएगा, और जब खुदा का हाथ किसी के विरोध में बढ़ जाता है तो यकीनन उसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा यही शिक्षा देना चाहता हूं कि परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का हाथ अगर तुम्हारी ओर से उठेगा तो यकीनन कोई भी हाथ उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो आपको विश्वास करने की जरूरत है
कि परमेश्वर अगर आपके साथ में है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बात आपको परमेश्वर के विरोध में जाने के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया उसकी है, दुनिया उसके द्वारा बनाई गई है, हर एक बात उसकी है। अगर वो बनाने वाला तुम्हारे साथ होगा तो इस दुनिया की कौन सी ऐसी बात है जो आपके विरोध में हो सकती है। हालेलुया। इस परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको यही सीख मिलनी चाहिए कि परमेश्वर अगर आपके साथ है तो कोई भी बात आपको डरने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बनाने वाला अगर आपके साथ है तो क्योंकि वचन बताता है कि जब आप लोग चाक के ऊपर रहते हैं तो कुम्हार आपको अच्छी रीति से बना सकता है। चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो तो वो कुम्हार आपको अच्छी रीति से फिर से शेप दे सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं दुनिया के उदाहरण के रूप में एक कुम्हार, जब तक कुम्हार एक मट्टी को बना सकता है तो उस मट्टी का कुछ भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन एक बार अगर उस कुम्हार ने उस मट्टी को छोड़ दिया तो फिर उसका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार आप और हम एक मिट्टी है, हमें अपने आप को मिट्टी समझना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला तो वो कुम्हार ही है, और वो कुम्हार जब तक हम उसके हाथ में रहेंगे तो हमें कोई भी किसी बात की कमी नहीं होगी, क्योंकि कुम्हार हर एक बात में हमें अच्छी रीति से तैयार करेगा, अच्छी रीति से बनाएगा। और जब वो कुम्हार तुम्हें बनाएगा तो दुनिया आपको देखकर जानेगी कि आपको किसने बनाया है और आप किसके बच्चे हो, आप किसकी संतान हो। हालेलुया। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की तरह ही दिखने चाहिए। अगर आप परमेश्वर के जन हो, अपने आप को मानते हो कि हम परमेश्वर की रचाई हुई सृष्टि है, रचाई हुई रचना है, तो आपको उस परमेश्वर के सम्मुख ही दिखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था। अगर आप आदम को परमेश्वर के द्वारा रचाई गई सृष्टि समझते हैं तो यकीनन आप भी उसके द्वारा रचाई गई सृष्टि ही हैं। अगर आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था तो यकीनन आप विश्वास कीजिए इस बात पर कि आपको भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। और आप अगर परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को मानते हैं तो आपको इस बात पर भी विश्वास करना चाहिए और ऐसा ही अपने जीवन में करना चाहिए कि जिस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज करके एक एग्जाम्पल को सेट किया है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था, वो एक मनुष्य का रूप लेकर के आया था और एक मनुष्य ही बनकर आया था और मनुष्य बनकर ही उसकी मृत्यु हुई। तो आपको समझना चाहिए, अगर आप परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि हैं, जैसे आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था तो आपको भी अपने स्वरूप में ही बनाया है, और उसी प्रकार यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था। तो आप समझ सकते हैं, क्या आप हर एक वो बात अपने जीवन में करते हैं जो यीशु मसीह ने की? यीशु मसीह ने दिखाया है कि एक विश्वासी का जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर के स्वरूप में यीशु मसीह का उत्पन्न होना तय था, इसी वजह से वो इस पृथ्वी पर आया और उसने अपने विश्वासी लोगों के लिए एक उदाहरण दिया है कि आपको भी परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को लेकर के चलना है, क्योंकि परमेश्वर अगर गलती करता तो यीशु मसीह भी गलती करता, लेकिन परमेश्वर ने कोई गलती नहीं की, इसीलिए यीशु मसीह ने भी कोई गलती नहीं। तो इसी प्रकार अगर यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं करी तो हम विश्वासी लोगों को भी अपने जीवन में इस बात को देखना है कि क्या हम अपने जीवन में ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। तो आपको इस वचन को यही लेकर के जानना है कि अगर आप परमेश्वर की इस वचन की आशीष को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आपको हर एक बात वो देखनी पड़ेगी अपने जीवन में, क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है। अगर मेरे भाइयों और बहनों आपके जीवन में ऐसी कोई बात है कि जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध है, तो आप उन आज्ञाओं को देखते हुए जानते हुए उन सभी बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के इस वचन की आशीष आप तब ही ग्रहण कर पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा बताए गए जीवन को जिएंगे। हालेलुया।
क्योंकि राजा दाऊद यहाँ बताता है कि संकट के समय में अगर मैं हूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तो परमेश्वर यकीनन इस वचन के द्वारा आपसे भी बात यही करना चाहता है। राजा दाऊद के समान अगर आप संकट के समय में हैं और आप यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं तो वो आपको भी संकट के समय में जिलाएगा। लेकिन अगर आप यीशु मसीह की बातों पर चलने वाले नहीं हैं तो यकीनन ये वचन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन धर्मी और अधर्मी दो लोगों की बात करता है। तो बाइबल की जो आज्ञाएं हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो परमेश्वर की ये इस वचन की आशीष यकीनन आपके जीवन में काम करेगी और आपके जो भी विरोध में खड़ा होगा उसके विरुद्ध परमेश्वर का हाथ आपकी तरफ से बढ़ेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर का हाथ आपकी ओर से किसी के ऊपर बढ़ेगा तो आप यकीनन विश्वास कीजिए इस बात पर कि परमेश्वर का हाथ अगर किसी के ऊपर बढ़ गया, चाहे वो आशीष के लिए हो चाहे वो सजा के लिए हो, तो परमेश्वर का हाथ कोई भी पीछे नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।